देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, संतो भूमि तपसा धारयन्ति। धर्म समाज का धारण करता है और संत जगत का धारण करते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग बैठे हों सामने तो कठिनाई ये है कि मेरे जैसा आदमी जो केवल अपने आप को विद्यार्थी मानता है, जो मानता है कि मुझे उत्सुकता है चीजों को जानने, मैं कैसे बात करूं। लेकिन मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि गुरुओं की और संतों की मौजूदगी में भाषण तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की जा सकती हैं। गीता के श्लोकों का इतनी खूबसूरती से व्याख्यान शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। जी हाँ, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ब्रह्मा कुमारीज के मंच से गीता के रहस्यों का वर्णन किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आगाज राज्यपाल और देश के कोने कोने से आए हुए कई वरिष्ठ महामंडलेश्वर और संतों के हाथों हुआ। जीवन का उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर खुश होने का जीवन का उद्देश्य केवल यह है कि सुखी अपना सुख प्राप्त करना है, तो मुझे कौन चीज रोकेगी कि मैं अपना सुख लेने के लिए आपको दुखी करूं? अगर ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का केवल एक उद्देश्य है, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान का क्या उद्देश्य है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। भाई अगर मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, तो फिर ज्ञान का क्या उद्देश्य है? उनका ज्ञान का उद्देश्य है जहां बहुधा में आदमी एकता ढूंढ सकते। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में संस्था के कई वरिष्ठ राजयोगी मौजूद रहे। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने परमात्मा की अवतरण भूमि में सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, जो गीता ज्ञान से धनी हैं, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा, गीता विशेषज्ञ बीके उषा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम सब जानते हैं आप ये एक प्रकार के यज्ञ लेके जा रहे हैं, उसका अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार की व्याधि को दूर करना। जैसे हम जानते हैं बरसात ना हो, कोई यज्ञ लिखते हैं ज्यादा हो गया तो, लेकिन उसी प्रकार के यज्ञ इस प्रकार के दूर कर सकते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण के द्वारा ऐसा यज्ञ करता हूँ जिससे सब प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद किसी यज्ञ को रखने की आवश्यकता नहीं है। उद्घाटन समारोह के बाद संतों का सम्मान किया गया। इस मौके पर गीता ज्ञान को समझाने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जहां राज्यपाल समेत कई संतों ने परिसर का अवलोकन भी किया। अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन का पहला खुला सत्र। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में आयोजित अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन का शुभारंभ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। उसी कड़ी में गीता ज्ञान कलयुग के अंत में सुनाया गया इस विषय के तहत पहला खुला सत्र कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी ने न्यूयॉर्क से सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं गीता विदुषी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि वर्तमान समय गीता वृत्तांत की पुनरावृत्ति हूबहू 5000 वर्ष की तरह हो रही है। आज हर व्यक्ति, आप सभी हर एक मन में ये निश्चय करें कि मेरा सोच, मेरा बोल और मेरा कर्म हर प्रकार से अहिंसक होगा। उसमें न क्रोध का, न अभिमान का, किसी भी प्रकार का अंश मात्र न हो। ऐसी जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं, यही गीता का संदेश है। 7वें अध्याय में जब कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं, कोटों में कोई मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। 5000 वर्ष पूर्व जब उसने ये बात कही थी तो उस समय भी
यही दृश्य था समाज का, और 5000 साल बाद आज पुनः वही स्थिति हो गई है। इसी कड़ी में आगे संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि ने अपनी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं दी, तो वहीं गीता विदुषी बीके वीणा ने क्या गीता के भगवान का अवतरण युगे युगे होता है, इस विषय पर अपने विचार रखे। वहीं वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने पुनः भगवान के अवतरण की आवश्यकता क्या है, इस पर अपना वक्तव्य दिया। जिस समय धर्म की ग्लानि के समय भगवान इस धरती पर अवतरित हुए थे, उसी युग में भगवान कहते जब जब धर्म की ग्लानि होगी उसी युग में पुनः मैं आऊंगा। अपने जीवन को गीता ज्ञान का ऐसा स्वरूप बनाओ कि ज्ञान फिर से संसार में चमक उठे और ये भारत देवभूमि बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, बनेगा। यहीं से सत्य ज्ञान और शांति का प्रकाश संसार में फैलेगा। आयोजन में बीके युगरतन और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता द्वारा मधुर गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं इस सत्र का संचालन बीके श्रीनिधि ने किया। चेन्नई में हुए वैकुंठ पीस गार्डन के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे राज्य मंत्री। अंतर मन को लुभाने वाला ये भव्य दिव्य नजारा आप देख रहे थे चेन्नई के सिरुधवुर का, जहां हाल ही में वैकुंठ पीस गार्डन का भव्य भूमि पूजन समारोह विधिवत संपन्न हुआ। भविष्य में बनने वाला यह गार्डन जनमानस में आध्यात्मिकता की लहर फैलाने के निमित्त एक लाइट हाउस का कार्य करेगा। भूमि पूजन समारोह में राज्य मंत्री टी.एस. अंबरसन, एमएलए बालाजी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, अदयार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमणि, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत अन्य कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। ऐसी गार्डन इस दुनिया में भारत को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व को, अंधकार को, अपवित्रता को, अशांति को, भय को और मतभेद को, इन सभी भेदों को मिटा करके एक स्वर्ग भूमि, देवभूमि और परिष्ठा भूमि बनाने का गार्डन बन रहा है। So we as messengers of peace, we have to spread peace in this way by connecting everyone's mind and intellect to Shiv Baba. इस आयोजन में शिव ध्वज फैलाने के साथ ही गुलजार गार्डन और बाबा की कुटिया का भी रिबन काटकर उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में कला प्रदर्शनी ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही सभी वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी हुआ। जीवन में सबसे जरूरी है कि अपने मन को ठीक रखें। जब हम अपने मन को सदा ठीक रखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। ये उद्गार अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने देश भर से आए 500 से अधिक डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। ब्रह्मा कुमारीज के मनमोहिनी वन परिसर में मेडिकल विंग द्वारा 46वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें सेल्फ केयर एंड सेल्फ कंपैशन थीम पर बीके शिवानी ने डॉक्टर्स से आह्वान किया कि जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो परमात्मा कहते हैं जब मर भी रहे होगे तो खुशी से मरना। ये अब हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, फिटेड है कि जिस क्षण शरीर भी छोड़ रहे होगे खुशी से छोड़ना, मतलब सब कुछ जाए, खुशी न जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।